तीन बच्चों की हत्या हो रही है। हत्या करने वाले लोग बीजेपी के इशारे पर घूम रहे हैं छुट्टा सांड की तरह। बीजेपी की सरकार, भारतीय झूठ पार्टी की, बीजेपी अंधभक्तों, आप भी सुन लो। मोहन भागवत जी कौन से सांसद हैं, कहां विधायक हैं? तुझे गुलाम बनाने के लिए, तुझे नौकरी से हटाने के लिए पूरे देश में आरएसएस का कानून लागू का होने वाला है। पूरी बीजेपी मोहन भागवत जी के इशारे पे चलती है। बाहर मोदी जी, दुनिया में अगर कोई झूठा व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी जी। 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 6 साल से देश के प्रधानमंत्री हो, और सब उम्र जोड़ दी जाएगी तो 100 पार हो जाएगा। तेरे गुजरात का राज्यपाल गुजराती, तेरा राज्यपाल गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, आरबीआई का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, कारपोरेट घराने के सब गुजराती, देश का पैसा, तेरा देश के लोगों का पैसा लूटने वाले सब के सब गुजराती, बैंकों से पैसा लेके भागने वाले सब के सब गुजराती। बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी ने पिछड़े समाज के लोगों, जरा गौर से सोचो, बीपी शर्मा आयोग क्या है? अब पिछड़ी जाति के लोगों, जो तेरा आय प्रमाण पत्र बनता है, अब बीपी शर्मा आयोग एक सिफारिश देने जा रहा है कि जो खेती से आमदनी होती है, जो तेरे घर नौकरी से जो आमदनी होती है, और तेरे घर अगर कोई भी कारोबार से होता है, तो सारे कारोबार का पैसा जोड़ करके तेरी आय निर्धारित की जाएगी। आगे क्या होगा? पिछड़े समाज के लोगों, बीजेपी में बैठे हुए बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्री, ये पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। 112 विधायक, 112 सांसद, विधायक नहीं, 112 सांसद दिल्ली की पार्लियामेंट में बैठे हो। पिछड़े समाज के लोगों, अगर आप समाज का हित चाहते हो तो 112 लोग जाके प्रधानमंत्री से मिलो और कहो कि बीपी शर्मा आयोग निरस्त करो, नहीं तो आने वाले दिनों में तेरा खुलासा, अगर समाज के हितैषी हो, तेरी बात अगर प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं तो तुझे सदन से इस्तीफा देके चले आना चाहिए। अगर समाज के हितैषी हो तब, अगर बीजेपी के गुलाम हो तो वहीं बने रहो, कोई सवाल नहीं तुझसे। लेकिन इतना कहूंगा कि समाज में वोट दिलाने निकलोगे तो फिर यही समाज तुझसे सवाल पूछेगा। इस नाते 112 सांसद पिछड़े समाज के, 131 सांसद दलित समाज के, ये लोग वहां गांधी जी के 3 बंदर बने हैं। एक आंख बंद किया हुआ, ये कान, एक मुंह। अरे क्या यारों, आप राजनीति करते हो समाज के हित के लिए, किसी गुलामी के लिए नहीं। अगर आप वहां सांसद बने हो तो अपने समाज के वोट के बल पे बने हो, समाज का वोट दिलाए हो तब तुम सांसद बने हो, किसी की देन नहीं है। इस नाते जो बीपी शर्मा आयोग का गठन हुआ है, इसका भागीदारी संकल्प मोर्चा, बाबू सिंह कुशवाहा, श्रीमती किशोरा पटेल, प्रेमचंद प्रजापति, रामधनी बिंद, रामकरण कश्यप, बाबू रामपाल, अनिल चौहान, हम सब लोग इसका विरोध करते हैं। इसको खत्म किया जाए, इसी को लेकर के हम लोग पूरे प्रदेश में सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के खिलाफ कि बीपी शर्मा आयोग निरस्त करो, वापस लो। हम लोग हर सोमवार को धरना देते हैं। जो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाते जा रहे हैं, इसके खिलाफ धरना देते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को अवगत कराते हैं। जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के ऊपर हत्या हो रही है, सबसे ज्यादा हत्या अगर उत्तर प्रदेश में किसी जाति की हो रही है तो निषाद, बिंद, केवट, मल्लाह, कश्यप की हो रही है 1 नंबर पर। कुशवाहा, मौर्य, सैनी, माली, इसकी हो रही है। उसी की 1 नंबर पर कुशवाहा, 1 नंबर पर निषाद, बिंद, केवट, मल्लाह, कश्यप है, तो दूसरे नंबर पर कुशवाहा, साक्य, सैनी, माली है। तीसरे नंबर पर इसी तरह सबकी हत्या हो रही है। ये क्यों हो रही है? आपका स्वाभिमान जगने न पावे, आपका मनोबल दबा के रखा जाए, आप अपने अधिकार के लिए न लड़ सको। इस नाते साथियों, बड़े पैमाने पर हत्या
अभी तो मैंने देखा पानीपत में 3 बच्चों की हत्या हो रही है। हत्या करने वाले लोग बीजेपी के इशारे पर घूम रहे हैं छुट्टा सांड की तरह। लोग न्याय के लिए जब जाते हैं सरकार के पास, जिनको वोट दे के बनाया बीजेपी की सरकार, भारतीय झूठ पार्टी की, तो गांव के लोगों को ही पुलिस द्वारा पिटवा करके उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। इसी नाते हम लोगों ने वोट दिया है। वही हाल बागपत में 3 कश्यप की हत्या होती है, चाहे जौनपुर में रेप होता है, चाहे आपके गाजीपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश के 75 जिले, पूरे देश में हम लोगों ने वोट इसी नाते दिया है कि हमारे ऊपर हत्या लूट डकैती करो, हमको फर्जी केस में फंसा के जेल भेजो। इस नाते साथियों, हम आपसे कहना चाहता हूं पिछड़े समाज के लोगों, ये बीपी शर्मा आयोग, भारतीय झूठ पार्टी के पिछड़े समाज के नेताओं, इसको पढ़ लो। तेरे बच्चे का भी भविष्य खतरे में होने जा रहा है। ये मत सोचना कि ओम प्रकाश राजभर राजनीति के वास्ते बोल रहा है। उस रिपोर्ट को मंगा के पढ़ लेना। भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े समाज के नेताओं, तब ओम प्रकाश राजभर के ऊपर तब सोचना। तुझे अधिकार दिलाने के लिए काका कालेलकर आयोग, मंडल कमीशन, आयोग पे आयोग बनता गया। वो तो धन्य है कांसीराम जी, धन्य है मान्यवर कांसीराम जी। और देवीलाल की लड़ाई में बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन लागू कर दिया। जब कांसीराम जी दिल्ली के ओट क्लब पे रैली पे जाने की बात हुई तो बीपी सिंह जी ने कहा कि कांसीराम जी आप रैली में मत जाओ। तो कांसीराम जी ने कहा था कि यार बीपी सिंह जी तुम मंडल कमीशन लागू कर दो, हम नहीं जाएंगे। तब जाकर के वो लागू हुआ था। इस नाते पिछड़े समाज के लोगों, तेरे साथ धोखा हो रहा है। इस नाते आप बीपी शर्मा आयोग का विरोध करो। पिछड़े समाज के लोगों, पिछड़े समाज के नेताओं, पिछड़े समाज के सांसद, विधायक, मंत्रियों, विरोध करो। दिया जलाने से नहीं होगा। ई माटी का दिया जरूले, बीपी शर्मा आयोग ना भागी। इसका विरोध करो। अब अगला सवाल, देश के लोगों के टैक्स से देश का विकास, देश का काम, हम देश के प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। ये हमारा अधिकार है, हम भारत के नागरिक हैं, हमारा अधिकार है। और बीजेपी अंधभक्तों, आप भी सुन लो, मोहन भागवत जी कौन से सांसद हैं, कहां विधायक हैं? उनको, मोहन भागवत जी को देश के लिए क्या योगदान ने? BMW कार, 190 कमांडो, जेट प्लस की सुरक्षा सरकारी खर्च पर क्यों दी जा रही है? फिर कह रहा हूं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों सुन लो, मोहन भागवत जी का देश के लिए क्या योगदान है, जिन्हें BMW कार, 190 कमांडो, जेट प्लस की सुरक्षा सरकारी खर्च पर क्यों दी जा रही है, जबकि पैसा देश के लोगों का लग रहा है। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सोचो, तुझे गुलाम बनाने के लिए, तुझे नौकरी से हटाने के लिए, तेरा रोजगार छीनने के लिए इस नाते उनको दी गई है कि पूरे देश में आरएसएस का कानून लागू का होने वाला है। पूरी बीजेपी मोहन भागवत जी के इशारे पे चलती है। इस नाते उनको दी गई है। इसका पता कर लेना पिछड़े समाज के लोगों, दलित समाज के लोगों। अब आओ आगे हम आपको ले चलते हैं। आज बीजेपी, भारतीय झूठ पार्टी, बड़ा नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। सरकारी खजाना खत्म, हिंदू मुसलमान भाईचारा खत्म, लोकतंत्र खत्म, नौकरी खत्म, लॉकडाउन की आड़ में सब खत्म, रेलवे बेच दिया। मोदी जी भाषण बिकने नहीं दूंगा। बाहर मोदी जी, दुनिया में अगर कोई झूठा व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने कहा था कि 40 साल मैं भीख मांग के खाया हूं। बाहर प्रधानमंत्री जी, 40 साल आप भीख मांग के खाए हो, स्टेशन पर चाय भी बेचे हो, हाई स्कूल पढ़े भी हो, और उम्र आपकी 1950 में पैदा हुए हो, 12 साल गुजरात के प्रधानमंत्री रहे हो और 6 साल से देश के प्रधानमंत्री हो।
12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 6 साल से देश के प्रधानमंत्री हो, और सब उम्र जोड़ दी जाएगी तो 100 पार हो जाएगा। बाहरी प्रधानमंत्री जी, इनके बड़ा झूठा दुनिया में कोई नहीं। एयरपोर्ट बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, 23 विभाग बेच दिया, और भाषण मारते हैं कि हम देश बिकने नहीं दूंगा। और तो और देश के युवाओं को, जिनकी आबादी 84 करोड़ 50 लाख लगभग है, उन्हें मंदिर और राफेल दिखा दिया। इस समय सोचो, नौकरी मत मांगो, रोजगार मत बात करो, शिक्षा की बात मत करो, दवाई की बात मत करो, तो मंदिर की बात करो। देखो राफेल उड़ रहा है, उसी तरफ देखो, रोजगार मत मांगो, ये तुझे दिखा रहा है युवाओं। चौथी चीज, बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी का नारा, सबका साथ सबका विकास। नहीं, अब क्या हो गया? गरीबों वंचितों का साथ, अमीरों और उद्योगपतियों का विकास। आप देख लो, देश के लोगों, हम खास तौर से उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहूंगा, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, देखो, तेरे गुजरात का राज्यपाल गुजराती, तेरा राज्यपाल गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, आरबीआई का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, कारपोरेट घराने के सब गुजराती, देश का पैसा, तेरा देश के लोगों का पैसा लूटने वाले सब के सब गुजराती, बैंकों से पैसा लेके भागने वाले सब के सब गुजराती, और आप गुजरातियों का साथ दे रहे हो। बारे उत्तर प्रदेश के लोगों, अपनी यार सोचो, नौजवानों, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, हमारे विषय में मत सोचो, अपनी बात सोचो। आगे सुनो। अब उत्तर प्रदेश में बारे योगी जी, ये तो मोदी जी के दाहिनवार निकल गए झूठ बोलने में। ये इतना झूठ बोलते हैं, इन्होंने 2018 में इन्वेस्टर समिट किया, भारतीय झूठ पार्टी ने करोड़ों रुपया खर्च किया, खूब वाहवाही लूटी, 5000 करोड़ से ज्यादा MOU पर हस्ताक्षर हुए। कोई फैक्ट्री तैयार हुई? योगी जी, करोड़ों रुपया देश का प्रदेश का बर्बाद कर दिया, एक भी फैक्ट्री लगी? भाषण मार रहे हो कि हमने इन्वेस्टर समिट कर दिया, रिजल्ट क्या आया? कोई फैक्ट्री तैयार हुई? उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, गुंडाराज, अपहरण जैसे अपराध कुटीर उद्योग बन गया है। कुछ पुलिस के अधिकारी सरकार के इशारे पर अपराधियों से साठगांठ किए हुए हैं। हमारी बात तो कड़वी लगेगी बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी के अंधभक्तों को, ऐसे मैं क्यों कह रहा हूं? आपने देखा, मैं कानपुर की ही बात शुरू कर दूं। विकास दुबे प्रकरण को आप उठा के देखो, 3 साल तक बीजेपी ने पाला। मध्य प्रदेश का गृह मंत्री उसको संरक्षण